यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में क्रमवार अध्ययन करते जा रहे हैं। और आज हमारे अध्ययन का जो एक और विषय है वो ये कि जब चेले, स्त्रियां और वो मनुष्य जो प्रभु के पीछे चल रहे थे वे सब डरे हुए थे। चेलों ने तो अपने आप को कमरों में बंद कर लिया कि कहीं किसी को मालूम नहीं पड़ जाए, नहीं तो वो हमें आकर के ले जाएंगे और जो गर्त प्रभु यीशु मसीह की बनाई थी वो हमारी बना देंगे। स्त्रियों को भय था कि वो जो है सैनिक लोग वहां उसकी कब्र पर पहरा दे रहे हैं और वो पत्थर भी हमारे लिए क्यों न उठाए। बहुत सारी चीजें, किसी को मृत्यु का डर, किसी को मारपीट का डर, बहुत सारी चीजों का डर। और प्रभु आए तो उन्होंने क्या कहा, जिसका वर्णन फिर से मैं मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसके 8 आयत से पढ़ रहा हूं। सो यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो निकाल लें मेरे साथ में। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 8 आयत से आगे। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मत डरो, फियर नॉट, डोंट फियर। मत डरो, मृत्यु से भी मत डरो, उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और देखें, जब ये फॉर्मूला इनके पास आया तो फिर चेले लोग जो है अपनी मृत्यु से नहीं डरे। एक भी चेले की मृत्यु स्वाभाविक रीति से, नेचुरल तरीके से नहीं हुई। सबका अपना अपना जो है सोच था और सब जो है प्रभु के लिए शहीद हुए। और ये शहीद होना इस बात का प्रकट कि शैतान और उसके लोग आपके शारीरिक हिस्से को, आपके बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन आपके आंतरिक और आध्यात्मिक हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और प्रभु ने यही कहा, मत डरो। और ऐसा जैसे हम सबको मालूम है कि बाइबल में करीब 365 बार मत डरो ये शब्द आया, कि प्रतिदिन प्रभु का ये शब्द हमारे कानों में, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मत डरो, मत डरो। तुम्हारी जीवन की गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं, मत डरो। जीवन का सब कुछ मैं हूं, मत डरो, मत डरो। मैंने संसार को जीत लिया है, मत डरो, मत डरो। और प्रभु आज भी हमसे यही कहते, मत डरो, मत डरो। और बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है। सो हम अपने अध्ययन पर आगे चलेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो यदि हम देखें कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, आप बोलेंगे मृत्यु से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब लोगों को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मौत से डर लगता है। और एज ए डॉक्टर जो है अस्पतालों में मैं देखता हूं कि जो मृत्यु के नजदीक होते हैं, कई लोग मरना नहीं चाहते, चाहे उम्र 100 साल की भी हो।
तो भी ये कि मुझे कैसे भी करके बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, सिर्फ प्रभु के लोगों को छोड़ करके, सिर्फ मसीहों को छोड़ करके, जो है हर व्यक्ति के जीवन में डर है। और क्यों मसीह लोगों को ये लगता है कि कल के बजाय आज मरना ज्यादा अच्छा है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, वे लोग जो विश्वासी हैं, वे लोग जो प्रभु में पाए जाते हैं, वे कहते हैं कि बजाय कल के आज मरना अच्छा है, क्योंकि आज यदि मरेंगे तो प्रभु की गोद में चले जाएंगे, और कल तक मरेंगे तो संसार के जो है दुख और कष्ट झेलना पड़ेंगे। सिर्फ मसीहों को छोड़ के, सिर्फ विश्वासियों को छोड़ के, हर आदमी को, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, और चाहे वो मसीह भी क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, उसको सबसे ज्यादा डर किसका लगता है? मृत्यु का, मृत्यु। और प्रभु कहते हैं मत डरो, मत डरो। 365 बार इसीलिए यह शब्द आया कि प्रतिदिन हमें यह रिमाइंड कराए, प्रतिदिन हमें यह रिमाइंड कराए, मत डरो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया, मत डरो क्योंकि मैंने मृत्यु को हरा दिया है, मत डरो क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, मत डरो। और प्रभु हमें ये सांत्वना देते हैं, और यही शब्द यदि इसके पहले यदि आप देखेंगे तो स्वर्गदूतों ने यही शब्द जो है उन स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। हम जानते हैं कि तुम प्रभु को जो है, प्रभु यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, मत डरो। ये शब्द जो है स्वर्गदूतों ने भी इस्तेमाल करा, और जब प्रभु मिले तो प्रभु भी उन स्त्रियों से यही कहते हैं, मत डरो, मत डरो। और ये जो है पहले कुछ शब्द, इसके पहले हमने देखा था प्रभु ने कहा था सलाम, सलाम, ग्रीटिंग्स, ऑल हेल, गुड मॉर्निंग। और प्रभु ने उसके बाद क्या कहा? मत डरो, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और दुनिया को किससे डर लगता है? शायद आतंकवाद से, दुनिया के पावर से, सेनाओं से, लड़ाई झगड़ों से, लेकिन प्रभु कहता है मैंने इन सब को जीत लिया है, इन सब को जीत लिया है। इसलिए मत डरो, अपनी मृत्यु से मत डरो, और जो शरीर को घात करते उनसे मत डरो, और उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को घात कर सकता है। जब स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए तो लिखा है उनका रूप बिजली का सा था, और उनके रूप को देख करके वो रोमन सैनिक लोग डर गए और पृथ्वी पर ऐसे गिर गए, मृत जैसा लिखा गया है, मृत जैसे गिर पड़े। और यदि स्वर्गदूत चाहता तो उन्हें मार डालता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और वही स्वर्गदूत इन स्त्रियों पर भी प्रकट हुए। स्त्रियों के लिए स्वर्गदूत का प्रकट होना आशीष का कारण, और स्वर्गदूत का प्रकट होना उन सैनिकों के लिए जो है भय का कारण। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कई लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आनंद का विषय है, और कई लोगों के लिए घबराहट का विषय है। जो प्रभु के पास आ गए उनके लिए इससे अच्छी खबर नहीं,
और जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए इससे बुरी खबर नहीं कि प्रभु जो है जी उठा है, प्रभु जो है जी उठा है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। मृत्यु का क्या हुआ? मृत्यु का क्या हुआ? मृत्यु का उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बताया। और जो है हर विश्वासी को उसने कहा, जैसा मेरा पुनरुत्थान हुआ है वैसा तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। हर विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह वैसा जिंदा करेंगे जैसा वे स्वयं मर करके जी उठे थे। हर विश्वासी को वैसा शरीर मिलेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसीलिए जाके चेलों से भी कहो, मत डरो, मत डरो। और जो है ये कलीसिया को बताओ कि जैसे मौत मुझे नहीं रोक सकी वैसे मौत तुम्हें भी नहीं रोक सकेगी। और तुम भी मौत के ऊपर जो है आओगे। वैसा ही शरीर, वैसा ही जीवन जैसे मैंने पाया है पिता तुम्हें भी देगा। जी उठने वालों में मसीह यीशु पहलोटे और उसके बाद वे सब विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर चुके हैं। और ये हमारे लिए एक क्वेश्चन भी कि यदि अभी तक हम प्रभु को नहीं जान पाए तो ये अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, इससे अच्छा निर्णय नहीं, इससे अच्छा निर्णय नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डरो और जाकर मेरे भाइयों से कहो कि मैं उनसे पहले गलील को जाता हूं, मैं उनसे पहले गलील को जाता हूं जहां वे मुझे देखेंगे, जहां वे मुझे देखेंगे। मत डरो, मत डरो। और प्रभु का यह शब्द आज भी वातावरण में गूंजता है और कहता है उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर तुम्हारे शरीरों को मार डाल सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मत डरो, मत डरो। पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में, पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, छोड़ जाए, एक दूध पिलाती माँ भी तुम्हें छोड़ जाए, छोड़ जाए, लेकिन मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद के रखा है कि तुम्हारा स्मरण हमेशा, तुम्हें अंगूठियों की माने पहन के रखा, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखती है, मैं भी अपने बच्चों को वैसा सुरक्षित रखता। जैसे उकाब पक्षी अपने बच्चों को ऊपर उड़ना सिखाता है वैसे मैं भी तुम्हें सिखाता हूं। और जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पा भी लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जिन्होंने अपने मुंह प्रभु की ओर किए उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं। सो दोस्तों, इस आशा के साथ कि हम सब उस प्रभु के साथ होंगे जिसने कहा मत डरो क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि खुदावन दुनिया में सब धोखा दे सकते हैं,
लेकिन न आप धोखा देते हैं, न छोड़ते हैं। और प्रभु आपकी प्रतिज्ञाएं जो है वो पत्थर पर लिखी हुई लकीरों के जैसी हैं। पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन आपके शब्द आज भी विद्यमान है। आप कहते हैं मत डरो, मत डरो, मत डरो। जो बड़े डर में थे वे जो है उस डर से निकल करके आए। और प्रभु आज भी आप चाहते हैं कि जो मृत्यु के भय में है वे उस बड़े डर से निकल के आए, क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है। आपके पास अनंत जीवन है। जो लोग अभी तक आपको नहीं जान पाए हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में आए। कई लोगों को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उन सब लोगों के लिए प्रभु आपकी दया काम करे, आपका प्रेम काम करे। और प्रभु आज भी आप निवेदन करते रहते हैं, पिता के दाहिने बैठ करके दया करें प्रभु ऐसों पर जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, ताकि बहुत सारी आत्माएं आपके राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.